morning, student. Student, yesterday we were doing the miscellaneous exercise. बेटा आज हम इसको बस एंड कर देंगे, ठीक है? And from tomorrow onward we start the new topic. It is relation and function. Okay. So let us see the some more question of the miscellaneous. So let us see the example number 24. देखो बेटा. Example number 24 is very important. It is slightly different also. ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी क्वेश्चन से. तो लेट अस सी हाउ कैन यू डू द एग्जांपल नंबर 34. प्लीज सी हियर. सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट, क्या दे रखा है? एक कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? हमें निकालना है. देखो स्टूडेंट प्लीज सी कैसे करेंगे. स्टूडेंट आई आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. इससे क्वेश्चन बेटा बहुत आसान पड़ते हैं. दिस इज यूनिवर्सल सेट. यहाँ पे बेटा 3 गेम्स हैं, एक फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. This is for football, this is for basketball, बीच में करते हैं, and this is for cricket. ठीक. यहाँ पे आप लिखोगे लेट F be set of people who received medals in football. ठीक है. उसके बाद बी को लिख दो बेटा फॉर बास्केटबॉल, और सी को लिख दो बेटा आप क्रिकेट. ये लिख दिया, ठीक है ना? ठीक. अब बेटा फटाफट यहाँ पे एलिमेंट बढ़ते हैं. यहाँ पे ए कर दो. ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, और सपोज दिस इज जी. ऐसे बोलते. ठीक है. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि फुटबॉल में 38 मेडल्स मिले हैं फुटबॉल में. तो बेटा फुटबॉल के ये सारे हैं, देखो पूरे सारे आपके. तो आपका हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 38 ही होगी. इसको फर्स्ट मान लो बेटा. 15 मिले बास्केटबॉल में, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 15. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्रिकेट में मिले हैं बेटा 20, तो ये आपका हो जाएगा C प्लस E प्लस G प्लस F इज इक्वल टू 20. ये आपको ठीक है ना? जो फुटबॉल वाला पार्ट है उसके हमने दिस इक्वल टू 38, बास्केटबॉल दिस इज इक्वल टू 15, क्रिकेट दिस इज इक्वल टू 20 हो गया. इतना बेटा नोट करो पहले. उसके बाद बेटा ये बोलना है
If these metals went to a total of 58 mans, ये जो सारे मेटल्स हैं ये टोटल 58 मैंस को मिले हैं, ठीक है। तो बताओ बेटा 58 क्या होगा? ये जो मेटल्स हैं टोटल 58 को मिले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, ये जितने भी ये हैं सब, ये जो एलिमेंट भरे हैं मैंने, ये सब वो है जिनको मेटल्स कोई ना कोई मेटल मिला है, ठीक है ना। तो टोटल मेटल जो है 58 को मिले हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बेटा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 58 कह सकता हूँ बेटा, ठीक। And now is saying that only 3 men got medals in all the 3 sports. ऐसे केवल तीन पर्सन है, तीन पीपल हैं जिनको मेडल तीनों मिले हैं। तो बेटा ये देखो आप, ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है जिसमें तीनों को मिला हो। इस जो जी वाला पार्ट है इसको फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है और क्रिकेट में मिला है, क्योंकि ये पार्ट तीनों में आ रहा है। तो इसका मतलब जी इजिकल टू कितना हो गया? जी इजिकल टू आपका बेटा 3 हो गया, इक्वेशन 5, ठीक है बेटा। जी इजिकल टू कितना हो गया? जी इजिकल टू 3 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बेटा पहले ही बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट वी फाइंड आउट, हमें निकालना क्या? आप देखो, हमें निकालना है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ऐसे कितने पर्सन है जिनको तीनों स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में 2 में मेडल मिला है? ऐसे कितने पर्सन है जिनको एग्जैक्टली 2 मिला? एग्जैक्टली जी वाला काउंट नहीं हुआ, ध्यान रखना। जिनको एग्जैक्टली 2 में मिला है, ऐसे कितने हैं, कितने पर्सन है? देखो बेटा डी को भी 2 मिला है, एफ ओ बी, ठीक है बेटा। ई को भी 2 मिला है फुटबॉल और क्रिकेट में, और एफ को भी बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है। बात समझ गए बेटा? तो ये डी ई एफ वाले जो पर्सन है इनको किसमें मिला है? इनको बेटा दोनों मिला है, ठीक। ठीक है बेटा, तो हमें क्या निकालना? डी वाले को 2 में मिला है, ई को 2 मिला है, एफ को 2 मिला है। अब आप बोलोगे सर जी को भी तो 2 मिला है। नहीं, उसने बोला है जिनको एग्जैक्टली 2 मिला है, तो आपको लेने हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मिला, ना तो एक बार लेना है ना 3 बार लेना। तो लेकिन जी को तीनों मिला है बेटा, तो इसका मतलब आपको डी ई और एफ का सब निकालना है। आपको निकालना है डी प्लस ई प्लस एफ। बताओ बेटा कैसे करोगे, बताइए, हाउ कैन वी डू दिस? Anyone please tell me? इन्हीं में से वैल्यू रख के कर देंगे। क्या करते हैं बेटा बताओ? अरे ए बी सी डी पहले वाली इक्वेशन सर वैल्यू रख के यस निकालेंगे सर। देखो बेटा हम एक काम करेंगे, तो दिस ईयर अगर हम बेटा पहली तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो बेटा हमारे पास में आ जाएगा। देखो क्योंकि हमें ए बी सी डी ई एफ का सम पता है, देखो आ जाएगा हमसे। हम क्या करते हैं बेटा, देखो सी चूंकि इस बार अगर आपने जी, देखो इससे पहले क्वेश्चन में क्या हम जी रखते थे तो हमारे वैल्यू निकल जाती थी, लेकिन इस बार निकल पा रही हमारे वैल्यू। अगर जी कहीं भी रखोगे तो यू विल गेट द अनदर इक्वेशन, यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू। इन प्रीवियस क्वेश्चन यू सीन दैट व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ जी, जब हम जी की वैल्यू रखते थे तो हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू निकल कर आती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप पहली तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जैसे तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। देखो बेटा यहाँ देखो तीनों को ऐड कर रहा हूं, 2 बार बेटा डी आएगा, 2 बार
2 बार बेटा E आएगा, 2 बार आपके पास F आएगा, चेक कर लो DEF, और 3 बार बेटा आपके पास G आएगा, और ये हो जाएगा बेटा 38 + 15 + 20, ये हो जाएगा। ठीक है, चेक करो बेटा, ABC तो एक एक बार ही है, 2 बार D, 2 बार E, 2 बार F और 3 बार G, ये आएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू किसकी पता है? हमें A + B + C + D + E + F + G की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। कैसे रखोगे आप? A + B + C, इसमें से एक D निकाल लो, इसमें से एक E निकाल लो, इसमें से एक F निकाल लो, इसमें से एक G निकाल लो। बाकी कितना बचा? एक D बचा, एक E बचा, एक F बचा और एक 2G बचा। ये हो गया बेटा 35, 35, 35, 70, 70 और 3, 73 आ गया। चेक करो बेटा, क्योंकि हमें बेटा इसकी वैल्यू पता है, तो हमारे पास दो दो थे, ये हमने एक एक अलग कर लिया क्योंकि वैल्यू पता है हमें, और जो बाकी बचे उनको हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, इसको नोट करो और समझ या मुझसे दोबारा पूछो। नोट कर लिया बेटा आपने? अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम 4 से ये वैल्यू यहाँ उठा रख देंगे यहाँ तक, तो ये वैल्यू होगी 58 प्लस क्या बचा बेटा? D बचा, E बचा, F बचा और G में ऑलरेडी पता है, दिस इज 2 × 3 = 73 हो गया। हमारे पास में आ जाएगा बेटा D + E + F = 73 - 58 + 6, 64, ये आ गया। तुम्हारे पास आ गया D + E + F = 9, आपका आंसर होना चाहिए। चेक करो, 9 आंसर होगा। ठीक है बेटा, 9 ही आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, तो कई बार आपके पास वैल्यू नहीं निकल पाती, तो आप देखो कि किन दो इक्वेशंस को ऐड करेगी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए। नोट कर लो बेटा इसको। बेटा डाउट हो तो मुझसे पूछो उसके अंदर। ओके, बेटा अभी करते हैं, ठीक है।
बेटा आपने नोट किया ये? नेक्स्ट आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 और देखो बेटा, ये कह रहा है कि 3 सेट निकालो ABC। व्हाट इज गिवन है, आपको दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C। ये क्या है बेटा? नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो आपको बेटा और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू बेटा 5 दिया हुआ है। बेटा क्वेश्चन समझ में आया, करना क्या है? स्टूडेंट बेटा समझ में आया क्वेश्चन में करना क्या है? हमें 3 सेट बताने हैं, ये 3 सेट हम क्या लें, ठीक है? इसमें क्या क्या एलिमेंट लें कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट हो और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन वो 5 हो। ऐसे हम क्या लें बेटा? बेटा क्वेश्चन आपको क्लियर है? बोलिए। सपोज स्टूडेंट यहां देखो, सपोज ए में बेटा हम लेते हैं ए बी और सी, हमने ले लिया ए में, ठीक है? अब स्टूडेंट्स बी में क्या लें? आप देखो बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बी में कैसा लेना पड़ेगा कि ए और बी क्या है बेटा? नॉन एम्प्टी सेट कह रहा है, लेकिन इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 कह रहा है, ठीक है ना? आपको बी में कैसा एलिमेंट लेना पड़ेगा कि अगर इन दोनों कॉमन निकालें तो कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है? सपोज हमने इसका एक एलिमेंट कॉमन कर दिया बी, ठीक है ना? एक एलिमेंट में रख दिया, कोई सा रख दो, और बाकी कोई और रख दिया हमने, डी और रख दिए, ठीक है? इसके बाद सी लेना है। अब हमें सी ऐसा लेना है कि अगर हम ए और सी का इंटरसेक्शन निकाले तो भी कुछ आना चाहिए, बी और सी का निकाले तब भी कुछ आना चाहिए, ठीक है बेटा? लेकिन अगर जब ए बी सी का निकाले तो 5 आना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे हमने बी लिया था, ए और बी में, बी हम दोनों में ले लिया था हमने, तो अब बी मत ले लेना, क्योंकि आपने बी ले लिया जब, तो हम जब तीनों का कॉमन निकालेंगे तो अब बी आ जाएगा, जबकि 5 आना चाहिए, ये कह रहा है, समझ गए? तो सपोज यहाँ पे ए ले लो, तो क्या होगा, जब हम इसका और सी का कॉमन निकालेंगे तो ए निकल जाएगा, वो आपका नॉन एम्प्टी नहीं होगा, वो आपका एम्प्टी नहीं होगा। अब इसके अंदर बेटा डी ले लो, इसका कॉमन सपोज डी ले लिया आपने। अब इसमें इसके अलावा कुछ और भी ले लो, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो आपसे, ठीक है ना? सपोज हमने इसमें एफ दे दिया, ठीक? अब देखो बेटा, ए और बी का निकालो सेक्शन कितना आ रहा है आपका? बी आ रहा है। बी और सी का निकालो कितना आ रहा है? बी और सी का डी आ रहा है। ए और सी का निकालो कितना आ रहा है? आपका ए आ रहा है। लेकिन जब बेटा आप ए बी और सी का करोगे, क्या ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है? देखो ए यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी यहाँ पे नहीं है, सी आपका है नहीं, तो क्या हो गया? आपका ए 5 हो गया। तो हमें क्या निकालना था? हमें बताना था एबीसी के एलिमेंट बताना थे, एबीसी में हम क्या लें कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपको एबीसी में इस टाइप से लेना चाहिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दोबारा समझो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। हमने क्या किया बेटा, क्या देखो, हमने ए में आप कुछ भी एलिमेंट ले लो अपनी मर्जी, जो चाहे वो ले लो आप, ठीक है? अब बी में आप एक ऐसे एलिमेंट लो कि इसका कम से कम एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, दो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। हमने बी ले लिया, बाकी बी में कुछ और ले लो। अब सी में आप ऐसा लो कि जो ए का बी में आया है वो सी में नहीं आना चाहिए, ठीक है? ए का कुछ और, सपोज हमने ए सी में ले लिया, ठीक है? बी का जो ए का बी में आया था उसको छोड़ के बी का कोई और इसमें ले लो, और फिर सी में कुछ और ले लो आप, ठीक है? तो अगर आप ऐसे लोगे तो आप देखोगे ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहेगी जो हमने ऊपर दे रखी है। नॉन एम्प्टी का मतलब इनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। बोलो बेटा, समझ में आपको आया नहीं? बताइए, नोट कर लो इसको जरा।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भाई, ठीक है बेटा। नाउ इट्स क्लियर टू यू और नॉट? अब देखो नेक्स्ट पाओ बेटा, बराबर। अब बेटा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था मैंने 3 सेट का। ठीक है बेटा, बेटा आई एम जस्ट टेलिंग द डेरिवेशन ऑफ दिस। इसका कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है बेटा पेपर में, जनरली डेरिवेशन बेटा नहीं आएंगे। ठीक है, इफ यू रिमेंबर दिस तो ये बता आपको बेटा फॉर्मूला, ठीक, हमने यूज भी किया इसको बेटा। तो स्टूडेंट लेट अस सी हाउ कैन बी हाउ कैन यू ड्राइव दिस डेरिवेशन। देखो इसका बेटा, हम बेटा एलएचएस को लेके चलोगे, एलएचएस को प्लीज सी। एलएचएस आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको बेटा हमने ऐसे लिख दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं इसको बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 का फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन करा चुका हूं। हमारे पास ये होता है बेटा, देखो अगर आपको ध्यान हो, हमने बहुत यूज किया है इसको, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है 2 का। ठीक है, 2 सेट्स के यूनिट फॉर्मूला बेटा ये होता है। तो हमने क्या किया, 3 थे ना, तो एक को तो हमने अलग कर लिया और 2 को एक साथ कर दिया। किसी 2 को एक साथ कर दो, चाहे फर्स्ट 2 कर लो चाहे लास्ट 2 कर लो। हमने बेटा लास्ट 2 कर लिया एक साथ, और ये वाला हमने 2 सेट वाला फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। आप समझो कि ये आपका डी है, ये समझो आप, ये समझो एक सेट है और ये समझो दूसरा सेट है। तो बेटा क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे ये आएगा एन ए, यहाँ पे एन बी है, बी की जगह पे ये आएगा आपका बी यूनियन सी, और बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा, ये आगे समझे। यहाँ पे बी है, बी की जगह पे आपका क्या है, बी यूनियन सी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस बी की जगह पर ये रख देंगे बेटा, ये समझो कि एक सेट है। ठीक, तो ये क्या, एन ए प्लस एन दिस माइनस एन ए इंटरसेक्शन दिस हो गया बेटा। देख लो बेटा, ये बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, चेक कर लो बेटा, आपने आपको समझ में आया नहीं है। ठीक, अब बेटा देखो, फिर ये दो सेट का यूनियन हो गया, फिर दोबारा से बेटा ये वाला फान लगा दो, दोबारा से ये फान लगा दो। अब क्या होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी हो गया बेटा आपका ये, और बेटा ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये 2 स्टेप समझ में आपको आ गए, बताइए। अब क्या करेंगे बेटा, दिस इज एन ए, दिस इज एन बी, दिस इज एन सी, इसको बेटा ऐसे रहने दो। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप बेटा वो लगा दीजिए, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, व्हाट डू दिस, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, आपको ध्यान हो, पहले ए डिस्ट्रीब्यूट इस पे होगा और फिर 3 पे होगा, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो बेटा इसके ऊपर आप। और ये हो जाएगा बेटा यूनियन, ये हो गया आपका, देखो मैं लिख रहा हूं, मैं आप समझते हैं ना बेटा, ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया बेटा आपका। समझे बेटा कैसे किया हमने? आपको देखो मैं नीचे लिख के दिखाता हूं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं बेटा मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो क्या होती थी बेटा आपका, ये पहले ए डिस्ट्रीब्यूट होता था बी पर, और फिर ये ऐसे ही आएगा बेटा यूनियन, और फिर किस पे हो जाएगा बेटा, सी पर हो जाएगा आपका। तो बेटा वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है, चेक कर लो। ठीक है, इसको बेटा मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक, इसको देख लो बेटा हमने कैसे किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर। अब क्या होगा बेटा, इन सबको ऐसी कॉपी करो, इनमें कुछ नहीं करना है आपको। अब स्टूडेंट क्या करोगे आप, प्लीज शेयर, दोबारा से अब क्या करोगे, प्लीज शेयर, दोबारा से बेटा इनके यूनियन वाला फॉर्म लगा दोबारा से बेटा। ठीक है, दोबारा से क्या करोगे, इनके यूनियन वाला फॉर्म लगा दो, जो हमने ऊपर बताया था मामला आपको। ये देखो बेटा प्लीज शेयर, ये वाला फॉर्मूला, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है बेटा, ए की जगह पे इंटरसेक्शन बी है, और बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ देखो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, सी मान लो सपोज, सी यूनियन डी का फॉर्मूला क्या है, एन सी प्लस एन डी माइनस एन सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो सी की जगह पे ये सी हो गया बेटा, ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो सी की जगह पे बेटा ये लिख दो, और डी की जगह पे ये लिख दो, तो क्या आएगा, एन, इसको ब्रैकेट लगाता हूं मैं, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी आएगा बेटा। ये बंद कर दो बेटा। ठीक है, देखो बेटा हमने दोबारा से दो वाला फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे सी की जगह पे ये और डी की जगह पे ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एन सी प्लस एन डी माइनस सी इंटरसेक्शन डी हो गया आपका। नोट कर लो बेटा इसको बराबर, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी है, हल्का सा ही, इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बस आपका बेटा हो गया बस ये, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, देखो दिस इज एन ए, दिस इज एन बी, दिस इज एन सी माइनस एन बी सेक्शन सी, ब्रैकेट खोलो बेटा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, ए सेक्शन बी और इन तीनों का इंटरसेक्शन, इसको बेटा हम ये भी कह सकते हैं सेक्शन बी सेक्शन सी, क्योंकि हमारा फॉर्मूले बेटा हमें ये चाहिए, ये भी कह सकते हैं इसको, ये कह दिया, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट। आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो, फिर ए का सीधे इंटरसेक्शन निकालो, या तीनों का निकालो बेटा, वो सेम आएगा आपका। ये हमने समझ लिया, देख लो बेटा इसको, मैं पहले नोट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं उसको। जनरली बेटा डेरिवेशन आता नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन एक बार कर लेना बेटा। इसका दोबारा सुनो स्टूडेंट, हमने कैसे किया, ध्यान देखो सीआर बेटा, हमारे पास ये तीन सेट्स के नंबर एलिमेंट निकालना फॉर्मूला हमारे पास है, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं हमने बेटा। एलएचएस को लेके चले, या तीन सेट्स हैं, तो किसी दो को आप कंबाइन करके एक सेट मान दो, हमने बी और सी को कंबाइन कर दिया, ये समझो कि आपका सेट आपका डी हो गया, और हमने ये
दो सेट के यूनियन फॉर्म होता है, ये इसमें हमने अप्लाई कर दिया। एन ए प्लस ये पूरा माइनस क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये आ गया मेरे पास। ठीक, उसके बाद क्या गया, यहाँ फिर दो सेट का यूनियन आ गया, इसमें फिर दोबारा फॉर्म लगा दो, अब हमारे पास ये आ गया, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक, यहां पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। देखो आपको बताइए बेटा कौन में यूनियन वाले में, और उसके बताइए, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक बार बी पे आएगा और एक बार सी पे आएगा। तो देखो एक बार बी पे आ गया, ये यूनियन बीच में ऐसे रहेगा, एक बार सी पे आ गया। ठीक, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया, फिर दोबारा से दो सेट का यूनियन आ गया हमारे पास, दो सेट का दोबारा यूनियन आ गया, फिर दोबारा से हमने फॉर्म लगा दिया हमने इसमें। सपोज ये सी या डी, क्या होगा इसमें, n ऑफ दिस प्लस नंबर एलिमेंट ऑफ दिस माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो ये फॉर्मूला, जो दो वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये दोबारा लगा दिया बेटा। ठीक है, बस क्या हुआ, यहाँ पे सी की जगह पे ए सेट और डी की जगह पे ए सेट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमने सिंपल ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस, दिस इज माइनस, ये प्लस। ठीक है, आप दो सेट का इंटरसेक्शन दो, फिर ए उसी का दो, या आप तीनों का इंटरसेक्शन दो, ये बेटा दोनों सेम होंगे आपके। आप चाहे इसका वेन डायग्राम बना के देख लेना, चाहे आप इसको एलिमेंट रख के देखना, आपके सेम आएंगे इसके अंदर। तो नाउ दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स हो गया। ओके बेटा, यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अब बेटा मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए, मिसलेनियस के भी और एक्सरसाइज के भी। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर, दोबारा से आप रिवाइज करोगे। ठीक है, सारा बेसिक देखोगे एंड डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स, बेटा आपने नोट कर लिया इसको? यस सर। ठीक है, अब बेटा बस परसों से, हाँ, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दिस इज द रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपको बेटा सेट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, देन इजीली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मुझसे आप पहले, वाले रह गए। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा रिपीट करो, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? प्रूव करने वाले क्वेश्चन करा दीजिएगा। कौन से वाले क्वेश्चन? प्रूव वाले? यस सर। अच्छा, प्रूव वाले कुछ क्वेश्चन और करा दूं? कौन से वाले को हैं? सर जो रह गए हैं। जो रह गए हैं, बताओ बेटा कौन से रह गए, बताओ। आप पहले एक बार खुद ट्राई कर लोगे बेटा? आप पहले, मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, चलो मैं करा दूंगा, आप कहोगे तो। आपको मैंने मैक्सिमम बेटा करवा दिए, मैंने मैक्सिमम ना। यस सर। मैंने, बताओ कौन से करवाने, में करवा दूंगा, बताओ। बताओ बेटा कौन से करवाने, में करवा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 और 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा 14? यस सर। 14 तो करा दूंगा बेटा। 11 14 तो बहुत सा, कौन सा 11? अच्छा ठीक है बेटा, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, करा दूंगा। आप बेटा खुद भी एक बार ट्राई करना, ठीक है, खुद भी ट्राई करना, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो डेफिनेटली आई विल टेल यू। पहले आपको मैं यही करा दूंगा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, उससे पहले बेटा एक बार आप खुद ट्राई करके देखना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, द रेस्ट विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो। स्टूडेंट मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ बेटा, बंद होने वाला है ये। ठीक है,